काफ़ी लोग हैं जो कि डिस्क बल्ज और लोअर बैक पेन से परेशान हैं और सालों से परेशान हैं। उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है, एक के बाद एक इशू अराइज हो रहा है बॉडी के अंदर। हॉस्पिटल गया, उन्होंने बोला डिस्क बल्ज है, सिवियर नर्व कंप्रेशन है। बट उसके बाद अब रिसेंटली जनवरी में मेरे को पायरिफॉर्मी सिंड्रोम हो गया। नरेंद्र सर, सच ही बताओ, कितने सालों बाद आपने ये मूवमेंट करी है? 5 साल बाद। और सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो बनाया जाए। देखो, मैं बहुत लोगों को बेहतर बनाना चाहता हूँ दिल से, बिकॉज़ मैंने भी अपनी जर्नी में बहुत कुछ आप लोगों से ही सीखा है, अपने मेंबर्स की जर्नी से सीखा है, उनकी पेन टू प्रोग्रेस वाली जो जर्नी थी उससे सीखा है। तो ये सारा एक्सपीरियंस, ये आइडियोलॉजी मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत लॉन्ग है बट डिटेल्ड है, और आज तक की हिस्ट्री में आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि लोअर बैक पेन, डिस्क बल्ज या लेग में टिंगलिंग पेन, ये सिर्फ आपकी लोअर बैक तक सीमित नहीं रहता है, ये आपकी पूरी लोअर बॉडी को रूइन कर देता है और एक के बाद एक मल्टीपल इश्यूज़ अराइज करता है अगर हमने अपनी मूवमेंट्स को फिक्स नहीं किया तो। सेम प्रॉब्लम डेडलिफ्ट्स के बाद डिस्क बल्ज, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन है बहुत ज़्यादा। और देखो, आर्च बना रखा है पूरी स्पाइन में, झुकने में डर लग रहा है। अगर ये कुछ दिन तक और मूवमेंट्स नहीं करी ना तो ये स्पाइन यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी। मैं हर बारी आपको एक बात बताता हूँ कि जो लोअर बैक का इशू है वो सिर्फ आपकी लोअर बैक तक सीमित नहीं रहेगा, वो आपकी पूरी लोअर बॉडी को रूइन कर देगा। चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? एक तो डर रोक रहा है, दूसरी प्रॉब्लम रोक रही है, और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी खत्म हो रही है। अगर लोअर बैक इशू हुआ है ना तो सिर्फ लोअर बैक तक सीमित नहीं रहेगा। यू नो वेरी वेल सर, पूरी स्पाइन की बैंड बजा देगा, लोअर बॉडी की भी बैंड बजा देगा। और हम लगे कहाँ पे हुए हैं? सिर्फ लोअर बैक। ज़्यादा सोच मत, फॉरवर्ड बेंड ऐसे मत सोच कि जेफरसन कर्ल करना है। यू जस्ट थिंक कि मुझे नीचे जाना है। देखो, जा, अरे टेंशन ना ले, तू जा, जा ना। देख रहे हो, इससे नीचे नहीं जा रहा, को आने दे, जाना, तू टेंशन ना ले। अच्छा, नी फोल्ड कर, अब जा नीचे। ऐसे खराब होती है हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट ना करने की वजह से। गेट अप बेटा, अब फ्लोर पे बैठियो स्क्वाट में। अरे तू टेंशन ना ले, मैं हूं, लेग्स वाइड कर। हाँ, जा नीचे, जा जा जा, उठ। स्पाइन स्ट्रेट है पूरी की पूरी। ग्राउंड पे बैठ, लेट जा, बैठ पहले। हाँ, देखो ऐसे बैठते हैं हम। अब लेट, धीरे धीरे लेट। जैसे भी लेटता है, कैसे लेटता है घर पे, जैसे लेटता लेट। देखा, ऐसे आती है हमारी बॉडी में रिस्ट्रिक्शंस। और बोला भी क्या होगा कि सीधा मत लेटियो, झुकियो मत, साइड से लेटियो। खत्म हो जाती है पूरी बॉडी। किस किस के साथ हुआ है? तेरे साथ, तेरे साथ सर, आपके साथ भी, तुम्हारे साथ भी, मैम आपके साथ भी। और देखो कितने लोग हैं डिस्क बल्ज वाले, ये बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिमाग में रखना कि तुम सिर्फ दर्द पे काम नहीं कर रहे हो, तुम अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो। दर्द अपने आप बेहतर होगा। जैसे आज उसकी जर्नी देखी कि सिर्फ झुकने में हो रहा था, बट आज 30 किलो वेट के बाद फील हो रहा है। कुछ दिन के बाद ऐसी इसकी भी जर्नी ऐसी होगी कि आज झुका भी नहीं जा रहा है, ठीक है, पेन की वजह से। ये झुकेगा वेट के साथ। आज झुकने में जितना पेन आ रहा है ना, ये उतना पेन आपको 30-40 kg लिफ्ट करने के बाद आएगा। इसका उठना बैठना बाय प्रोडक्ट बेहतर हो जाएगा। और देखना, तुम लोग खुद ट्रांजिशन देखोगे इसकी। तो जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है
थ्रू माय मेंबर्स जर्नी, वो इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपके साथ डिलीवर करने जा रहा हूँ। हॉस्पिटल गया, उन्होंने बोला डिस्क बल्ज है, सिवियर नर्व कंप्रेशन है। भैया जिस दिन पहले दिन आए थे उस दिन बैठ नहीं सकते थे, मैं लेट के आया था अपने लेट के आए थे। अभी ही इज डूइंग लंजेस, स्क्वाट, सब कुछ। कल मैंने भैया को स्क्वाट्स और लंजेस कराए मैंने क्रंचेस करे हैं 14 साल बाद। और बड़ा प्रोग्रेसिव वे में मैंने मूवमेंट्स ऐड करी हैं। और शुरुआत मुझसे पूछोगे ना कैसे हुई थी, जनरल रिलीज से। उसके बाद मैंने धीरे धीरे मूवमेंट डाली उस पर कम वेट के साथ, फिर उस पर वजन डाला। एक पैर पे बिठा रहा था मैं इनको बेंच के ऊपर, फिर मैंने इनको स्क्वाट में बिठाया, फिर मैंने इनको वॉल के अगेंस्ट में स्क्वाट्स दिए जिससे कि ये मसल धीरे धीरे लोड लेना स्टार्ट करे। पेन ट्रिगर करता था, फिर रिलीज कराता था। गाइस देखो, इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और व्यूज़ नहीं है। मैं बस इस वीडियो के थ्रू आपको बेहतर बनाना चाहता हूँ। तो ये वीडियो बहुत लंबा है बट डिटेल्ड भी है, और मैं बता रहा हूँ कि नहीं देखा होगा ऐसा वीडियो आपने आज तक। देखो, मेरे पास बहुत कॉल्स आ रहे हैं, लोग मेरे साथ कंसल्ट भी करना चाहते हैं, वर्कआउट प्रोग्रामिंग भी करना चाहते हैं, बट सच्ची बता रहा हूँ शेड्यूल बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो चुका है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड लॉन्ग यूट्यूब वीडियो बनाया जाए और आप लोगों तक मेरी आइडियोलॉजी पहुंचाई जाए। देखो, मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि मैंने किसी का डिस्क बल्ज ठीक कर दिया, बिकॉज डिस्क बल्ज टाइम बीइंग अपने आप बेहतर होगा थ्रू द राइट मूवमेंट। बट मैं मूवमेंट्स के थ्रू अपने मेंबर्स की लाइफ बेहतर बनाता हूँ, जो सालों से उनके दिमाग में एक फियर था मूवमेंट ना करने का। और नीचे डन, बस ज़्यादा फ्लेक्स मत मार, रख दे। कितने सालों बाद? सर 2.5 साल से नहीं किया था। फॉरवर्ड बैंड तो एक स्लाउच करने के लिए, बैठने के लिए मना किया था कि हल्का सा मुड़ के भी नहीं बैठना है, स्ट्रेट बैठो पूरे टाइम। सबको झुका दूंगा मैं, टेंशन ना ले। उसको ओवरकम करता हूँ, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ और उनको फिटनेस जर्नी में कम बैक कराता हूँ। मेरे को लोअर बैक पेन बहुत रिपीटेडली होता था। मैं एम्स के बहुत एडवांस डॉक्टर के पास गया था, उसके बाद उनको भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। एमआरआई भी किया, एक्सरे किया, तो उन्होंने मुझे बस बेल्ट पहना दिया था। सफदरजंग के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, वहाँ पे बहुत अलग एडवांस लेवल की मशीन, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बेल्ट के साथ पीछे तकिया रखवा दिया था। कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने योगा स्टार्ट किया था। उसके बाद भी मेरे पेन ठीक नहीं हो रहे थे, ये ट्रिगर हो रहे थे। और हर बार क्या होता था, कुछ उठा लिया, आगे फॉरवर्ड करके गिरा, दर्द फिर से आपका स्टार्ट हो गया। मैं फॉरवर्ड बैंड ही मेरे को मना कर रखा था। और लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो जो डाला था, मैंने फुल लेग स्ट्रेच करके बिलो माई टोस पकड़ के 100 kg उठाया है जेफरसन कर्ल में। 100 kg मैंने वीडियो में उठाया, मैं 130 140 तक भी उठाया। नाउ 39, तो मैं उसमें एज में उठा रहा हूँ। जिस पेन को मैंने ऑलमोस्ट ईयर्स रिपीटेडली उठाया है, उसको पेन किया, अब उससे रिकवर किया, अब मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। तो मेरा तो मतलब माइनस से लाइक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क बल्ज अपने आप टाइम बीइंग हील होगा राइट मूवमेंट्स के थ्रू। बट पता है मूवमेंट्स के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं? कोई रैंडमली योगा कर रहा है, कोई 10,000 स्टेप्स कर रहा है, कोई कह रहा है कि मैं वेट्स तो लिफ्ट करता हूँ, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर काम कर रहा हूँ, बट कैसी अप्रोच होनी चाहिए ये किसी को नहीं पता है। मैं बहुत लोगों को तो ये देखता हूँ कि सालों हो चुके हैं ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज करके, कोबरा पोज करके, कैट कैमल करके और भी बहुत सारी एक्टिविटी, उनमें आगे कैसे प्रोग्रेस करना है ये पता ही नहीं है। सिंपली वो पता है क्या बोलते हैं कि मेरे को ये 4 एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, मैं सालों से ये करता हूँ, इससे ठीक हो जाता है। अगर ठीक हो जाता है तो दोबारा क्यों ट्रिगर हो रहा है बार बार? पर उन्होंने बोला कि कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ मेडिसिन है, आप ट्राई करो। वो एक्सरसाइज कौन सी थी? ब्रिज पोज, लेग रेज, कोबरा पोज था, जो नॉर्मल जो होता है। 3 बार हुआ है मेरे साथ 14 साल में, तीनों बार वही एक्सरसाइज है। कोई 5वीं एक्सरसाइज अब तक इन्वेंट हुई नहीं है उसके अलावा। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ जो डिफरेंट ट्रीटमेंट लिए जा रहे हैं। कोई पंचकर्मा करवा रहा है, कोई बस नीडल कराया जा रहा है, कोई मसाज कराया जा रहा है। बट जैसी बात आती है मूवमेंट्स की, मूवमेंट्स करने में उनको डर लगता है, क्योंकि मूवमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत पेन होगा, और जब पेन आता है वो मूवमेंट करना छोड़ देते हैं। मसाज से उनको रिलीफ मिलता है तो बार बार मसाज कराते रहते हैं। वो मसाज करा करा के उनके मसल्स को लोड लेने की आदत ही ख़त्म हो जाती है। मैं नहीं कह रहा मसाज कराना बेकार है, मसाज से हमारे मसल्स ओपन अप होंगे जो कि मूवमेंट्स में हेल्प करेंगे, और मूवमेंट हेल्प करेगी डिस्क बल्ज को हील करने में। बट सिर्फ मसाज है तो मसाज चल रहा है, पंचकर्मा है तो पंचकर्मा चल रहा है, कोई कहीं मसाज कराने जा रहा है। मतलब हद तो तब हो जाती है कि कुछ लोग तो साउंड थेरेपी ले रहे हैं, कुछ लोग धागे बंधवा रहे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन कि मैं क्या क्या सुनता हूँ डेली, पता है आपको? फिर सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मैंने बोला जो भी कोई बताएगा सब करने को तैयार हूँ,
तो किसी ने बताया कि अमृतसर जाओ, वहाँ पे एक मॉर्निंग में सुबह सुबह एक थ्रेड देते हैं, वो अपने वेस्ट के अराउंड उसे टाई करना है तो उससे ठीक हो जाएगा। मैं वहाँ तक गया ये सोच के कि अब मॉर्निंग में ही हो जाएगा, बस इसके बाद ख़त्म। ये सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे बताते हैं और 8-8 10-10 साल हो चुके हैं, फिर भी पेन ना और ख़राब होता जा रहा है, मूवमेंट्स ख़राब होती जा रही हैं, शरीर ख़राब होता जा रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। मैंने जितने भी इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जितने भी प्लेटफॉर्म देखे, किसी का कोई रिजल्ट नहीं आया। आप बट जो मेन रूट कॉज है उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, बिकॉज लाइफ को जीने के लिए मूवमेंट मस्ट है। जब तक आप मूवमेंट नहीं करेंगे आपकी मूवमेंट वापस नहीं आएंगी। 35C6 में डिस्क बल्ज है, T11 T12 में और L4 L5 में। मुझे ये पेन 4 से 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, थोड़ा पेन बढ़ते चला गया। लोअर बैक में स्वेलिंग आता मेरे, ठीक है, धीरे धीरे सब मसल स्टिफ होते। ठीक और 2-3 साल बाद तो 1 किलोमीटर ट्रेवल किया तो भी मेरा पेन इतना ट्रिगर होता था कि कुछ बता नहीं सकते। ये स्टेज थी, मैंने आपका वीडियो देखा, मूवमेंट चालू की, मैंने थोड़े एक्सरसाइज चालू की। ठीक है, अभी आपके एक्सरसाइज करके थोड़ा मूवमेंट करके मैं 3-4 साल बाद वापिस अभी ट्रैक पर आ रहा हूँ काम करने के लिए। रोज का मेरा 70-80 किलोमीटर अभी ट्रैवलिंग हो रहा है। मैंने जितने भी इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जितने भी प्लेटफॉर्म देखे, किसी का कोई रिजल्ट नहीं आया। आपके प्लेटफॉर्म से मैं बेड रिडन जो था ना, बेड रिडन, वहां से मैं ट्रैवलिंग पर चला गया। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दवाइयाँ खाकर काम चला रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर मैंने होम्योपैथी की दवाई खाई और मेरा पेन ठीक हो गया। जैसे ही मैं उनको कोई मूवमेंट देता हूँ पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इतने वीक हो चुके हैं वो मसल, क्योंकि काम ही नहीं किया कभी। किसी के मसल बहुत टाइट हैं, किसी में स्ट्रेंथ नहीं है, किसी को मोशन करने की हैबिट नहीं है, किसी के मसल में मसल अट्रॉफी हो चुकी है। चलो अभी तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये पेन क्यों आ रहा है, बट बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो दवाइयाँ खाकर ही काम चलाए जा रहे हैं। जब भी उनको पेन होता है वो वहीं जाते हैं जहाँ पर उनको पेन रिलीफ मिल रहा था। कुछ लोग मसाज करा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, कुछ लोग इंजेक्शंस लगवाए जा रहे हैं। फिर से MRI कराया डॉक्टर ने, चेक कराया तो डिस्क बल्ज है L5S में, तो डॉक्टर ने बोला स्टेरॉइड लगा लो। तो ये है हाल ओवरऑल पेन मैनेजमेंट का। कुछ लोगों का हाल तो ये है कि दवाइयाँ खा खा के उनको स्टमक, किडनी और लीवर इश्यूज भी हो चुके हैं और उसको ठीक करने के लिए नई दवाइयाँ खा रहे हैं। तो अब आप इस लूप में फंस चुके हो और मूवमेंट को दवाइयाँ कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। और इस लूप से निकलने के लिए मूवमेंट करनी पड़ेंगी, बिकॉज दवाइयाँ सॉल्यूशन नहीं है। मूवमेंट इज़ मेडिसिन। ब्रिंग योर मूवमेंट्स बैक, और उसके लिए आपको मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी। गाइस, इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। इस वीडियो का पर्पस है आपको एजुकेट करना। जो गलतियाँ आपने की, आपके जानने वाले सेम मिस्टेक्स ना करें। मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देना चाहता, मैं बहुत सारे मिथ्स को भी बस्ट करना चाहता हूँ। इसीलिए ये वीडियो बहुत डिटेल्ड है गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। गाइस, अभी मैं एक और बहुत बड़ा मिथ बस्ट करने जा रहा हूँ और इससे काफ़ी लोग ऑलरेडी गुजर चुके हैं, और ये है कायरोप्रैक्टर एंड स्पाइन डिकम्प्रेशन के ऊपर। कुछ लोगों को लगता है कि वो बॉडी में कुछ कटपट निकालेंगे और उनका डिस्क बल्ज ठीक हो जाएगा, बस, या थेरेपी कराएंगे डिफरेंट टाइप की, उससे उनका डिस्क बल्ज ठीक हो जाएगा। बहुत लोग पता नहीं कौन कौन सी मसाज लेते रहते हैं, पंचकर्मा कराते रहते हैं। मत पूछो भाई, क्या क्या नहीं कराते हैं लोग अपनी स्पाइन को ठीक करने के लिए। स्पाइन को ठीक करने के लिए बहुत सारी मशीन भी हैं, उस पर ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लोग सालों से सफ़र कर रहे हैं और ये लोग किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। L5S1 बोलेंगे बस, ठीक। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, इनको डिस्क बल्ज हुआ है। हमें डिस्क तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये अभी आप समझोगे। सबसे पहले आती है स्किन, उसके बाद फैट, फिर फेशिया, फिर मसल, फिर जो बोन एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, लेगामेंट,
फिर स्पाइनल कॉर्ड जिसमें से आपकी नर्व्स जाती हैं, उसके नीचे जाके होता है हमारा इंटरवर्टिबल डिस्क। बहुत सारे वर्टिब्रा को आपस में कनेक्ट करता है, जिसके बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क होता है, जिससे कि आपकी स्पाइन में फ्लूइडिटी आती है, मूव करती है। जब आप इन इंटरवर्टिबल डिस्क का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो तो जो फ्लूइड होता है वो निकलकर बाहर आ जाता है और फिर आपकी नर्व्स को पिंच करता रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कटपट निकाल के, पंचकर्मा करा के, मेडिसिन खा के इसको हम ठीक कर लेंगे। इज़ दिस पॉसिबल कि आप डिस्क तक कोई भी ट्रीटमेंट पहुंचा सकते हो, मसाज कर सकते हो, वहाँ पे कोई कटपट निकाल कर उस फ्लूइड को अंदर ले जा सकते हो, या स्पाइन को डीकम्प्रेस करा के आपका फ्लूइड अंदर जा सकता है। मतलब स्पाइन इतनी फर्जाइल है कि आप उसको जैसे मूव करना चाहते हो वैसे मूव हो जाएगी। थिंक वंस गाइस, ये लोग कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। स्पाइन को ठीक करने के लिए कितने टाइप की मशीनें इन्होंने बना रखी हैं, बट मूवमेंट नहीं करने दे रहे। कि मूवमेंट करी तो आप चलने लायक भी नहीं रहेंगे, मूवमेंट करी तो जितना है वो भी सब खराब हो जाएगा। पता नहीं हो क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी भी लोगों को कि फॉरवर्ड बेंट में क्या दिक्कत है। सब डरा देते हैं ना। लाइफ इतनी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी कि नहीं, कुछ भी झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना 2 किलो का भी, ड्राइव नहीं करनी है लंबी, प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी है। तो लाइफ बड़ी ऐसी हो गई थी कि मतलब इस एज में मतलब लोअर बॉडी का कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, ना उसके अंदर जान है ना फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे ही यहाँ से नर्व कंप्रेशन स्टार्ट होता है, जैसे ही हम लोअर बॉडी में कोई मूवमेंट करते हैं, हमें यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, हम मूवमेंट अवॉइड करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लोअर बॉडी के मसल्स वीक हो जाते हैं। बैठते हुए हाँ। टाइम फुल हो जाता है पूरा लंबा नीचे, नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है। और फिर हमें मल्टीपल इश्यूज अराइज होते हैं। किसी को ग्रॉइन एरिया में पेन, हिप में पेन, नी में पेन। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि हमारे मसल्स वीक हो गए हैं, मसल्स के अंदर इम्बैलेंसेस आ चुका है और फिर हमें मल्टीपल इश्यूज अराइज होते जा रहे हैं। अभी तो आपको सिर्फ डिस्क बल्ज हुआ है। अगर आपने 4-5 सालों में इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया ना, तो एक टाइम के बाद क्या होगा पता है? कि आपकी डिस्क में गैप कम हो गया है, हाइट कम हो गई है, आपकी स्पाइन डीजनरेट हो गई है। फिर आपके दिमाग में एक और फितूर घुस जाएगा, फिर आप और डरने लग जाएंगे। अभी तो आपको सिर्फ एक डिस्क में डिस्क बल्ज हुआ है, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो उसके आसपास वाली डिस्क में भी आपको डिस्क बल्ज हो जाएगा। फिर आपकी स्पाइन में मल्टीपल इश्यूज अराइज होंगे। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि यू कांट मूव योर स्पाइन। और गाइज उस स्टेज तक पहुंचने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। तो हमारी बॉडी इतनी फर्जाइल नहीं है कि हम कुछ भी करने जाएंगे या तो वो ठीक हो जाएगी या वो खराब हो जाएगी। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो गाइज, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इस वीडियो को शूट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। और आज कौन सा डे है? फोर्थ डे, और अभी भी आधा वीडियो शूट नहीं हुआ है ठीक से। तो इस वीडियो में मल्टीपल शॉट्स हैं, हम शूट करते हैं और फिर एडिट के टाइम पर ये देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। अगर हमें लगता है कि हम और अच्छे वे से डिलीवर कर सकते हैं जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो का पर्पज़ है हम सिंपल वे में आप तक डिलीवरी पहुंचाएं, बहुत सिंपल वे में आपको समझाएं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पहुंच सके। तो इसमें मल्टीपल शॉट्स हैं, पहले शूट करते हैं एडिट के टाइम पर, फिर हम उसको अरेंज करते हैं कि किस शॉट को हमें कहाँ पर डालना है। अभी मैं यहाँ पर एक और मिथ बर्स्ट करने जा रहा हूँ, कुशन और अच्छी मैट्रेस के रिगार्डिंग। जब भी आपको नेक में पेन, लोअर बैक में पेन होता है, बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने कुशन चेंज कर दिए, मैट्रेस चेंज कर दिए, फिर भी लोअर बैक पेन ठीक नहीं हुआ। और लोअर बैक पेन के नाम पर कंपनीज आपको मैट्रेस और कुशन बेचे जा रही हैं कि अगर आप इस मैट्रेस पे सोएंगे तो आपकी लोअर बैक को सपोर्ट मिलेगा, आपको पेन नहीं होगा। अगर आप ये कुशन यूज़ करते हैं तो इससे आपको नेक पेन नहीं होगा। तो ये सब लोग भी पेन के नाम पर बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। बट जो असली कुशन है हमारी स्पाइन के पास, आपके इंटरवर्टिबल डिस्क, हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मसल जो हमारी स्पाइन को सपोर्ट करता है, मूवमेंट देता है, हम उस पर काम
नहीं कर रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको बोल दिया जाता है कि बैक राउंड करके वेट नहीं उठाना है, बिल्कुल भी स्लाउच नहीं करना है, नी फोल्ड करके वेट उठाना है। एक टाइम के बाद उनके घुटने ही चले जाते हैं। और हर फिजियो ने, हर डॉक्टर ने बोला आगे बिल्कुल भी फॉरवर्ड बेंड मत करो, सिटिंग भी कर रहे हो तो हल्का सा भी स्लाउच मत करो, स्ट्रेट रहो एकदम। और उसके चक्कर में स्टिफनेस बढ़ते बढ़ते लोअर बैक पेन भी शुरू हो गया फिर मुझे। और ऊपर से जिन के पास भी गया था उन्होंने भी यही रिस्ट्रिक्शंस लगाई, फॉरवर्ड बैंडिंग नहीं करनी, बैक राउंड नहीं करनी। हाँ हमेशा क्या करना है, ऐसे आज करके चलना, आज करके बैठना, वेट यूं उठाना। कि इंस्टाग्राम पे पढ़ लिया था थोड़ा बहुत और देख देख के, और उसकी वजह से इनको इशू बता देता हूँ, स्पाइन मोबिलिटी देख रहे थे अभी लोग, मुड़ नहीं रही है, यहाँ से फ्रीज हो चुकी है पूरी बैक। और इनको मुड़वा रहा था मैं वहाँ पे तो उनको दर्द हो रहा था। बहुत लोगों को ये भी बोला जाता है कि आपको सीधा नहीं उठना है, आपको साइड से उठना है। उसकी वजह से और मल्टीपल मसल इम्बैलेंसेस अराइज हो रहे हैं, बट मसल पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट्स पर काम नहीं कर रहे हैं लोग, बस डराया जा रहा है। सॉल्यूशन के नाम पर दवाइयाँ, कुशन, मैट्रेस, बेल्ट और इंजेक्शंस और सर्जरीज आपको रिकमेंड की जा रही हैं। मैं एम्स के बहुत एडवांस डॉक्टर के पास गया था, उसके बाद उनको भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, एमआरआई भी किया, एक्सरे किया, तो उन्होंने मुझे बस बेल्ट पहना दिया था। सफदरजंग के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, वहाँ पे बहुत अलग एडवांस लेवल की मशीन, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बेल्ट के साथ पीछे तकिया रखवा दिया था। 2 मेडिसिन भी सिर्फ 4 ही हैं, कोई भी पेंटाप्रेजोल ले लो, एंटोसिड ले लो, कुछ भी ले लो। एक आपकी पेन की होगी जिसमें डिक्लोफेनाक वगैरह है, एक नर्व कंप्रेशन के 2 इनके पास हुए हैं सॉल्ट्स, गाबापेंटिन और वो 3-कैप्लिन है। इसके अलावा और कोई चौथी दवाई है ही नहीं। ये है हकीकत गाइस, बहुत लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं इसके ऊपर। पेन के नाम पर अभी भी कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। किसी ने बोल दिया मेरा जॉ इम्बैलेंस है तो उसके चक्कर में ट्रैप हो रहा है, कोई सर्वाइकल है, कोई शोल्डर का एमआरआई करवा ले, ये करवा ले। कम से कम तो 2 से 2.5-3 लाख रुपये सिर्फ रिलीज के लिए दिए इसके फिजियोथेरेपिस्ट को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक के बाद एक स्पाइनल इश्यूज कैसे अराइज होते हैं। देखो, ये है हमारी नॉर्मल डिस्क। हम अपनी मूवमेंट्स पर काम नहीं करते हैं, हम अपने स्पाइन की मोबिलिटी पर फोकस नहीं करते हैं, सराउंडेड मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी सेडेंटरी हो जाता है, हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं, उसके बाद हमारी इंटरवर्टिबल डिस्क डीजनरेट होने लग जाती हैं। अब ये प्रॉब्लम ऐसा तो है नहीं कि 1-2 साल में राइज हो गई। जब हम 20-25 के थे तो हमारी डिस्क काफ़ी हेल्दी थी, हमने वर्क नहीं किया, फिर हमारी स्पाइन डीजनरेट होने लग गई। जैसे ही आप एमआरआई कराने जाओगे तो उसमें आ जाएगा आपकी डिस्क डीजनरेट होना स्टार्ट हो गई है। आप फिर भी काम नहीं करोगे, आपकी डिस्क और वीक हो जाएगी, स्पाइन का मैकेनिक्स प्रॉपर नहीं है। फिर उसके बाद होगा आपको डिस्क बल्ज, आप फिर भी काम नहीं करेंगे, आप फिर रिस्ट्रिक्शन डालेंगे मूवमेंट में। इलाज के नाम पर आप दवाइयाँ और थेरेपी और कटपट ढूंढते रहेंगे, फिर आपको सॉल्यूशन नहीं मिला। अगर आपने अपनी मूवमेंट्स पर काम नहीं किया, मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, फिर होगा आपको हर्निएटेड डिस्क, पूरा जेल निकलकर बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपके लेग्स में टिंगलिंग पेन होगा, आपका उठना, बैठना, चलना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सर्जरी कराएंगे, आपको लग रहा है कि सर्जरी से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपने एक डिस्क की सर्जरी तो करा ली, बट आपके मैकेनिक्स तो फिर भी बेहतर नहीं हो पाए, सराउंडेड मसल्स तो फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए। फिर उसके सराउंडेड जितने भी डिस्क थे उनमें हर्निएटेड डिस्क हो गया। अब आप कराइए कि आप कितनी सर्जरीज कराएंगे। जब तक आप मूवमेंट नहीं करेंगे, सराउंडेड मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, आप अपनी स्पाइन के एक एक इंटरवर्टिबल डिस्क से बात करना नहीं सीखेंगे, गाइस आपको ऐसे इश्यूज अराइज होते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी पूरी स्पाइन ही फ्रीज हो जाती है। एक एज के बाद आपने देखा होगा लोग अपनी गर्दन नहीं घुमा पाते हैं, लोग अपनी बॉडी नहीं घुमा पाते हैं। वो पता है लोग किस तरीके से मूव करते हैं? इस तरीके से। क्यों? क्योंकि सराउंडेड मसल्स, स्पाइन पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है। और फिर लोग पता है क्या बोलते हैं? अब तो एज हो गई, एज की वजह से हो रहा है। ये एज की वजह से नहीं हो रहा है, ये आपने जो एक के बाद एक इशू फेस किए हैं और उस पर काम नहीं किया है, आपने जो मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन डाली है, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। सोचो अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे तो हम सब के हालात ऐसे ही होने वाले हैं गाइस। एक बार अगर स्पाइन में इशू हुआ ना तो आप लेके चलो
कि आपको एक टाइम के बाद दूसरा इशू होगा ही होगा। और कुछ लोगों की तो आपस में बोन ही कनेक्ट हो जाती है, ऐसा भी होता है। कराओ, आप कितनी सर्जरीज कराओगे? तो मूवमेंट इज द एंड। सर्जरी करा लोगे तब भी आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी चाहिए ना, तो प्लीज़ मूवमेंट की रेग्रेशन, प्रोग्रेशन, मसल स्ट्रेंथ, मसल इम्बैलेंसेस, मोबिलिटी, इन सब पर काम करना स्टार्ट करो। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि ये करना छोड़ दो, वो करना छोड़ दो, प्लीज़ उसको छोड़ दो। और हाँ, मूवमेंट के नाम पर ना कुछ भी मत करने लग जाओ कि योगा करने लग गए, चलने लग गए, पिलाटे ज्वाइन कर लिया, जिम ज्वाइन कर लिया। आपको अपनी मूवमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, उनमें रेग्रेशन प्रोग्रेशन ऐड करनी है और फिर आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। तभी आएगा कॉन्फिडेंस, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा आपकी बॉडी हील होना स्टार्ट होगी। बिकॉज जो हीलिंग स्टार्ट होती है वो होती है आपके ब्रेन से। इतना अच्छे से आपको किसी ने समझाया है अभी तक? ये सब कुछ मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लोग मेरे पास ये सारे मल्टीपल इश्यूज लेकर आते हैं कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये होने लग गया, और फिर अब हालात ऐसे हो गए कि ना चल पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, कांस्टेंट पेन है, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है, काम धंधा छोड़कर घर बैठ चुके हैं, पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, ये हालात हो चुके हैं। तो अगर आपको यहाँ तक नहीं पहुँचना है ना, तो प्लीज़ ब्रिंग योर मूवमेंट्स बैक। और यही है मेरा मिशन कि मुझे आपकी मूवमेंट्स बेहतर बनानी है, आपको कॉन्फिडेंट बनाना है और आपको नॉलेज देनी है। गाइस, ये इशू अब सिर्फ फिजिकल नहीं रहा है कि आपको सिर्फ पेन हो रहा है, ये बहुत बड़ा मेंटल इशू बन चुका है। लोगों को एंटी डिप्रेशंस दिए जा रहे हैं और उनको ये बोला जा रहा है कि इट्स इन योर हेड, आपको कुछ नहीं हुआ है। मैं कहा आई गेट ट्रिगर पेन ऑन माई शोल्डर एंड लोअर बैक में मेरे को ये पेन ट्रिगर हो रहा है। तो उसने मेरे को बोला कि राहुल, आई कैन टेल यू कि आपको ना ये न्यूरो के पास पीपल मस्ट बी रिकमेंडिंग यू टू गो टू न्यूरो, बट न्यूरो और ऑर्थो इसके पीछे का कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ उनको कंसल्टेशन फीस दोगे, बट दिस इज नॉट गोना बी हेल्पिंग यू फॉर द क्योर। आई मीन आई कैन रिकमेंड यू टू माई फ्रेंड्स, शी चार्जेस 5,000 रुपीज़, बट वो कुछ करते नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं। उनको सिर्फ बोलना पड़ता है, वो सुनेंगे, आप देना चाहते हो दो, बट वैसे तो इट्स ऑल इन योर हेड। बट अगर आपको वो समझ नहीं आ रही है चीज़ें बिकॉज, तो आपको एक साइकेट्रिस्ट का पास जाने की ज़रूरत है। एंड आई एम लुकिंग एट हर एंड लाइक, वो मेरे को पूछिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा साइकेट्रिस्ट की तो मेरे को ऐसा कहती है, वैसे तो आप सब कुछ ठीक है, बट अगर आपको इरेडिकेट करनी है चीज़ें तो साइकेट्रिस्ट इज द ओनली पर्सन यू शुड गो टू। बट उसने फिर मेरे को ये भी समझाया कि यू नो आई कैन स्टिल टेल यू वन मोर थिंग, इट्स ऑल इन योर हेड। और हद तो तब हो जाती है कि लोगों को फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मना किया जा रहा है कि अगर आपने कुछ किया तो आपको और इश्यूज बढ़ सकते हैं। ये हालात है, ये है हमारी ग्राउंड रियलिटी। लोग एक के बाद एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये सब हो रहा है मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से। लोग जीना तो छोड़ो, एंजॉयमेंट करना तो छोड़ो, लोग अपने डे टू डे टास्क भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बेटे को मेरे को साइकिलिंग सिखाना है, तो मेरे दिमाग में एक अप्रेहेंशन था कि लोअर बैक में पेन होगा क्योंकि झुक के सिखानी पड़ती है, आपको बैलेंस कराना पड़ेगा। मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था। अब मैं यहाँ पर आया, मेरे को कॉन्फिडेंस लगा कि अब तेरी लोअर बैक सही हो रही है। मैंने लास्ट वीक उसको साइकिल सिखाया, 2 दिन में आई वाज एबल टू मेक हिम लर्न साइकिलिंग। पर देखो ना कि छोटी सी चीज़ है, करने के बाद खुद ही अच्छा लगा होगा कि हाँ यार, हाँ कि ये अचीवमेंट मेरे साइड से ही पेंडिंग था। Exactly. बट ऑल थैंक्स टू यू, मतलब आपने कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से वो उसको मैं साइकिलिंग सिखाया। मतलब बेसिकली आई वाज एबल टू कंप्लीट माय ऑब्लिगेशन जो मुझे सन की तरफ था। एंड नाउ ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, माय वाइफ इज हैप्पी, एवरीबॉडी इज हैप्पी, ऑल बिकॉज ऑफ यू। कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, मैं उसको सिखा पाया, 2 दिन में वो सीख गया बस साइकिलिंग। तो सोचो मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब हो रही होगी। तो इस इशू को आप बिल्कुल भी छोटा मत समझो। अगर आपको ज़रा सा भी पेन है कहीं पर बॉडी में, प्लीज़ फिक्स इट फास्ट, अदरवाइज़ धीरे धीरे आपकी बॉडी रूइन होती जाएगी। गाइस, पर्सनली एक बात बताओ, जितने अच्छे से आज मैंने आपको सारी बातों के बारे में समझाया है, बताया है, सिंपल वे में डिलीवर किया है,
इस तरीके से आज तक किसी ने आपको आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में गाइड किया? अभी आप बहुत छोटा सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ लोअर बैक में इशू है, नेक में इशू है, नीज़ में इशू है। अगर आपने इनको फिक्स नहीं किया तो आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रहो, और इन इश्यूज़ को कोई कुशन, कोई मैट्रेस, पिल्स, डिफरेंट थेरेपीज, कटपट, बेल्ट फिक्स नहीं कर पाएगी। और इसको फिक्स करेगा मूवमेंट। मूवमेंट से ही आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मूवमेंट से ही आपकी लाइफ बेहतर बनेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और उसी कॉन्फिडेंस से आप हील होंगे। मैं एक बात बहुत अच्छे से बता दूं गाइस, मैं बहुत लोगों को बेहतर बना चुका हूँ, बहुत लोगों को। मैंने एक बात किसी इंसान से बहुत अच्छे से सीखी थी, वो है संदीप सिंह, इंडियन हॉकी टीम का जो कैप्टन था। गोली लगने के बाद उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। एक्सरसाइज, मूवमेंट के थ्रू वो अपने गेम में वापस कर पाया। जो अपनी बॉडी से बात नहीं कर पा रहा था, अपने मसल से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, जब ऐसा बंदा गेम में कम बैक कर सकता है तो आपकी प्रॉब्लम तो उसके सामने बहुत छोटी है। अगर हम अपने ब्रेन को बोलेंगे कि हम ठीक हो सकते हैं, हम सीखेंगे, हम ट्राई करेंगे, तभी हम बेहतर बनेंगे। और मैंने किस तरीके से लोगों को बेहतर बनाया है, उस पर मैंने पूरा एक डिटेल यूट्यूब वीडियो बनाया है, सॉल्यूशन बेस्ड, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और ये वीडियो है मेंबर्स ओनली में। देखो, अगर आप सीरियस हो और अपनी प्रॉब्लम पर काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। देखो, एज अ कोच मुझे लगता है कंसिडरेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ भी आप फ़ी पे करते हैं, तो एक चार्ज होना किसी भी सॉल्यूशन का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं तो सॉल्यूशन का चार्ज कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का चार्ज कर रहा हूँ, कैसे आप अपनी मूवमेंट को बेहतर बना सकते हो, इसका चार्ज कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन का चार्ज नहीं कर रहा मैं। आप मेंबरशिप लो, पूरा वीडियो देखो, एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करो, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने मूवमेंट की रेग्रेशन, प्रोग्रेशन, किस मूवमेंट को करने में क्या क्या इश्यूज़ आएंगे, उनको कैसे ओवरकम करना है, पेन ट्रिगर होगा तो क्या करना है, सब कुछ बहुत अच्छे से गाइड किया है। और इस वीडियो के थ्रू आप बेहतर ही होने वाले हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। बहुत अच्छा वीडियो बनाया है गाइस मैंने, और इसमें काफ़ी टाइम लगा है। जो भी कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है ना, मैंने सब कुछ उस वीडियो में डाला है। मैंने कैसे लोगों को बेहतर बनाया है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मेंबर्स ओनली में मैंने वो वीडियो डाला हुआ है, वीडियो देखो और खुद की मूवमेंट्स को बेहतर बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।